अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मज़हर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चों में डेंटिशन टीथिंग प्रोसेस या दांत बच्चों का दांत निकालना। सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों में ये 2 तरह का प्रोसेस होता है। एक प्राइमरी डेंटिशन होती है, प्राइमरी टीथिंग होती है और सेकेंडली परमानेंट टीथिंग होती है। अब हमने पहले देखना है प्राइमरी टीथिंग क्या होती है, मीन्स के जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। ये प्रोसेस बच्चों में नॉर्मली 6 माह से स्टार्ट हो जाता है और ऑलमोस्ट 30 मंथ्स तक मीन्स के 2.5 साल तक ये मुकम्मल हो जाता है। अब सबसे पहले देखने वाली चीज़ ये है कि बच्चों में कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जिनमें से ये प्रोसेस 6 मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है, मीन्स के 6 माह से बच्चे दांत निकालना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में ये थोड़ा-सा डिलेड होता है, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स या 1 साल तक भी बच्चे जो है पहला दांत निकालते हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। मीन्स के ये डिलेड फैक्टर्स होते हैं, कुछ चंद एक वजूहात होती हैं जिस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर तक। लेकिन ये कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि एक बच्चा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथ्स में उसका टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया और दूसरा जो है उसका 12 माह में या 1 साल में या 13 माह में भी इवन स्टार्ट हुआ है, तो कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये नॉर्मली जो है 2.5 साल तक प्रोसेस मुकम्मल होता है, जो कि तकरीबन 20 नंबर होते हैं, 20 दाँत होते हैं दूध के बच्चों में ना। इसके अलावा और ये जो ऑलमोस्ट 6 टू 7 ईयर्स तक रहते हैं, मीन के 6 ईयर से ये फाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और जो है इसके बाद परमानेंट टीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो कि तकरीबन 13 से 14 साल में मुकम्मल होता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बच्चों की कौन-कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से डिलेड टीथिंग होती है। तो इनमें से सबसे पहला फैक्टर फ़ैमिलियल ही है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स में अर्ली टीथिंग होती है, उन बच्चों में भी ऑलमोस्ट अर्ली टीथिंग ही होती है। और जिन बच्चों के पेरेंट्स में डिलेड प्रोसेस होता है ये, उन बच्चों में भी ये इशू मीन्स के ये वाला प्रोसेस दांतों के निकालने का थोड़ा डिलेड ही होता है। इसमें ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। और सेकंडली जो बच्चे न्यू बॉर्न प्रीमैच्योर पैदा होते हैं, टाइम से पहले पैदा होते हैं, उनमें भी ये प्रोसेस थोड़ा डिले होता है। इसके अलावा जिन बच्चों का वज़न कम होता है, उनमें भी ये प्रोसेस थोड़ा डिले होता है। इसके अलावा हम देखते हैं जिन बच्चों में खून की कमी होती है, इस पे हम प्रॉपर एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मौजूद है कि खून की कमी की क्या-क्या वजूहात है, क्या-क्या अलामात होती हैं, तो उसका कैसे इलाज मुमकिन है। और जिन बच्चों में खून की कमी होती है उसमें भी बच्चों में डिलेड टीथिंग के असरात सामने आते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन्स होते हैं जैसे विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, जिन बच्चों में इनकी कमी होती है उनमें भी डिलेड प्रोसेस होता है। अब अक्सर इसीलिए आपका पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं विटामिन डी स्टार्ट से ही बच्चे को मीन्स के फर्स्ट मंथ से ही बच्चे को स्टार्ट करवा देते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उन बच्चों में भी ये प्रोसेस डिले होता है। इसके अलावा कुछ बच्चे सीपी चाइल्ड है, अगर कोई सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है, इस पे इंशाल्लाह हम कंप्लीट वीडियो करेंगे कि सीपी चाइल्ड होता क्या है, तो उन बच्चों में भी ये प्रोसेस डिले होता है। इसके अलावा समटाइम्स हम देखते हैं कोई एंडोक्राइनल फैक्टर्स हैं या जेनेटिक फैक्टर्स हैं चंद एक, उनमें भी बच्चों में दाँत निकालने का अमल देर से होता है। डेफ़िनेटली ये आपका डॉक्टर ही अकॉर्डिंगली देखेगा कि बच्चे को क्या इश्यू है और उसको कैसे फिक्स किया जाता है। अब हम देखते हैं कि बच्चों में जब बच्चे दाँत निकालना शुरू करते हैं तो उनमें से कौन-कौन सी अलामात आती हैं। तो नॉर्मली ये दाँत निकालने का पहला फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा अगर दाँत निकाल रहा है, सबसे पहले फ्रंट वाले, नीचे वाले 2 और ऊपर वाले 2 मीन्स के फ्रंट के दाँत बच्चे निकालते हैं। तो पहला दाँत जब बच्चा निकालता है तो नॉर्मली इट टेक्स 1 टू 14 डेज़, 1 से 14 दिन का ये प्रोसेस होता है। और उस दौरान डेफ़िनेटली चंद एक अलामात होती हैं जिससे फ़ील हो जाता है या महसूस हो जाता है स्पेशली मदर को कि बच्चा दाँत निकाल रहा है। जैसे बच्चा थोड़ा-सा चिड़चिड़ा हो जाता है, मीन्स के डेफ़िनेटली थोड़ा-सा ये पेनफुल प्रोसेस होता है और उस वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन कॉमन होता है। इसके अलावा बच्चा हर चीज़ उठा के मुँह में डालना शुरू कर देता है, बच्चा सकिंग स्टार्ट कर देता है, तो उससे भी प्रॉपरली आइडिया हो जाता है कि बच्चा दाँत निकाल रहा है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल से। इसके अलावा बच्चा बहुत ज़्यादा सलाइवा बाहर निकालता है, जिससे हम कहते हैं बच्चा बहुत ज़्यादा दूध निकाल रहा है। तो ऐसा ये कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, जब भी बच्चों की टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसमें बच्चा दूध निकालता ही है, ऐसा कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं होती। और थर्डली हम देखते हैं कि बच्चा प्रॉपर्ली नींद नहीं कर पाता, मीन्स प्रॉपर्ली बच्चा सोता नहीं है। इसके अलावा बच्चे की भूख कम हो जाती है। अब हम देखते हैं अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मदर्स आती हैं, वो कहती हैं कि बच्चे को दाँत निकालने की वजह से डायरिया हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि
ये जो बच्चे का जब टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बच्चा हर चीज़ उठा के मुँह में डालना शुरू कर देता है, सकिंग स्टार्ट कर देता है। मीन्स के वो उसका क्योंकि वो चीज़ें हाइजीनिक नहीं होती, अनहाइजीनिक चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से डायरिया होता है, ना कि बच्चे के दाँत के निकालने की वजह से बच्चों में डायरिया होता है। ऐसा ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ना ही इस तरह की कोई चीज़ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से बच्चों में डायरिया होता है। लिहाज़ा अगर आप इसको इम्प्रूव करें, तो हम टीथिंग प्रोसेस के दौरान बच्चों में डायरिया को बेहतर कर सकते हैं। मीन्स के बच्चों की हेल्थ भी इससे बेहतर होगी और नॉर्मली बच्चों में डायरिया भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जिसके करने से बच्चे को कम्फ़र्ट महसूस होता है ड्यूरिंग टीथिंग प्रोसेस। तो उनमें सबसे पहली बात ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चा हर चीज़ को उठा के मुँह में डालना शुरू कर देता है। इस दौरान या तो आप बच्चे को टीथर्स ले दें, अच्छे वाले सिलिकॉन के टीथर्स, जो कि प्लास्टिक टीथर्स ना हों। इसके अलावा आप जेंटली अपनी उँगली को वॉश करके बच्चा जो-सा दाँत निकाल रहा है उसको प्रेस करें, उससे बच्चे को कम्फ़र्ट महसूस होता है। बच्चे को अगर दर्द है उसमें कमी महसूस होती है। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बताया है कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, उसके लिए आप पैराडोल या ब्रूफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बच्चे की पेन रिलीफ़ में भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो है बच्चे को विटामिन डी सप्लीमेंटेशन वगैरह दें, कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन दें। अगर बच्चे में आयरन की कमी है तो उसको आयरन सप्लीमेंटेशन दें। तो इंशाल्लाह ये चंद एक चीज़ें हैं जो अगर करने से, घर पे करने से इवन बच्चे का ये टीथिंग प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है। और इसमें मैं ऑलरेडी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बच्चों में अगर ये नॉर्मली 6 माह से 12-13 माह तक बच्चे नॉर्मली दाँत निकालते हैं। पहला दाँत या जो फर्स्ट टीथिंग होती है बच्चे की, वो ऑलमोस्ट 13 मंथ तक बच्चा निकालता है नॉर्मली। कुछ बच्चों में जैसा कि मैंने बताया अर्ली हो जाती है, कुछ में थोड़ा डिलेड, लेकिन ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ चंद एक फैक्टर्स जो आपको बताया, हाँ, अगर वो फैक्टर्स हों तो बच्चे में डिलेड टीथिंग हो सकती है। उसको आप जो है सॉर्ट आउट करें, उसकी प्रॉपर मेडिकेशन लें, तो इंशाल्लाह एक आपका बच्चा जो है ये सारा प्रोसेस एक हेल्दी तरीके से गुज़ार लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।